अब हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर हमारा समय, बचपन का समय लगभग 20 साल शिक्षा में ही चला जाता है और यह मूलदुआ फाउंडेशन जिसके ऊपर हमारा सारा जीवन का निर्माण होता है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग सब दिशाओं से करना जरूरी है, वरना हमारा भविष्य का जीवन सही दिशा में नहीं जा सकता है। इसलिए इस पर थोड़ा आलोचना करते हैं। मैं जो बोलूँगा ये सब अपना विचार है, तुम्हें मानने का कोई बात नहीं है। तुम इस पर विचार करो। मैं जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव से, तुम्हारा अनुभव से मैच कर रहा है या नहीं, या कुछ और ऐड किया जा सकता है, केवल तुम सोचो उसके बारे में। मैं जो बोल रहा हूँ उसे मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, और केवल मूढ़ जन ही जो कोई भी कुछ कह देता है तो मान लेते हैं। जैसे हमारा भारत वर्ष का जैसे डेमोक्रेसी है, क्या है डेमोक्रेसी? क्या है? रूल ऑफ फूल्स, ऐसे ही। तो छोड़ो, उससे बाद में निपटाएंगे राजनीतियों को। Our present educational system is not holistic, integral, complete, whole, entire और total। एक ही नाम है, उसको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से लिखा गया है। तो टाइटल मैंने दिया है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशनल सिस्टम। रेडिकल का मतलब क्या है? रेडिकल का मतलब है रिलेटेड टू रूट, पूरा मूल को लेके उसका निर्माण करना होगा। क्योंकि हमारा जो हम चेंज करते हैं वो ऊपरी चेंज करते हैं, सुपरफिशियल चेंज करते हैं, वो हम रूट तक नहीं जाते हैं, मूल कारण को नहीं पकड़ते। इसलिए हमारा जो भी बदलाव होता है ऊपरी होता है और कोई प्रभाव नहीं लाता है हमारा जीवन में। और वैसे ही बहुत सारे एजुकेशनल सो कॉल्ड एजुकेशनल रेवोल्यूशन हुआ, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, सब उल्टा सीधा ही हुआ है। उसका परिणाम है सब पागल मनुष्यता है, क्रिमिनल माइंडेड ह्यूमंस, सेल्फिश ह्यूमंस, वायलेंट ह्यूमन, इसका परिणाम है सब। क्यों? और आपने सुना होगा एक टर्म चेंज, तो बदलाव है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? टोटल चेंज। चेंज का मतलब कुछ पार्शियल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टोटल चेंज, ड्रास्टिक चेंज, इंस्टेंट चेंज। हमारा अब जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन पैटर्न चल रहा है, हम जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सब बहुत छोटे सा आयाम ही को मैनेज करते हैं। वो है स्मृति, मेमोरी। और मेमोरी का क्या महत्व है जीवन में? मेमोरी बहुत छोटा सा है, जैसे नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। पहले हमारा सिस्टम, विश्व को तो बाद में समझेंगे, पहले अपने शरीर को तो समझ लो। आज तक भी कोई भी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई मिस्टिक, कोई भी हो, बायोलॉजिस्ट, कभी अभी तक भी नहीं समझ पाया उसका समग्र मिस्ट्री क्या है। एक सेल को भी ठीक ढंग से कोई भी नहीं समझ पाया, और कहो एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो एक एटम को भी कोई फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ना ही कर पाएंगे कभी। जो पागलपन है मनुष्य का कि सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ खोज भी लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। विश्व एक रहस्य है और ये रहस्य ही रहेगा। पहले वैज्ञानिक सोच रहे थे कि हम एक दिन सब डिमेस्टिफाई कर देंगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ वो घमंड वैज्ञानिकों का टूट गया कि हम करोड़ों वर्ष सर पटक के मर जाएंगे तो भी हम समझ नहीं सकेंगे। इतना रहस्यपूर्ण है एक एक अणु, परमाणु,
कोशिका। आवर एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट होलिस्टिक। क्यों कि ये सब आदमी केवल स्मृति नहीं है भाई, आदमी शरीर है, बाहर की शरीर है, भीतर की शरीर है। भीतर का जो ऑर्गन्स है सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हार्ट, लंग, किडनी, गल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा। ब्रेन है हमारा। और बाहर का 10 सेंस ऑर्गन, 5 वर्किंग सेंस ऑर्गन, 5 नॉलेज सेंस ऑर्गन। नॉलेज सेंस ऑर्गन क्या है? हम अभी देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं कान में, जो सूंघ रहे हैं, जो रस ले रहे हैं खाने में, वो टंग। और जो स्पर्श कर रहे हैं स्किन, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। और उसके आगे आता है वाणी, स्पीच। स्पीच बहुत सारे लैंग्वेज है हमारा दुनिया में, लगभग 3000 या 4000 लैंग्वेज है। हमारे भारतवर्ष में तो लगभग 1000 लैंग्वेज होगा। और वैसे भी 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूव्ड किया है। और लोकल लैंग्वेज बहुत सारे हैं और बहुत सारे मिट रहा है, जितने सारे भाषा है। तो वाणी के ऊपर है विषय, ऑब्जेक्ट्स। दुनिया में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, तरह तरह के ऑब्जेक्ट है, उसका भी सबका ज्ञान नहीं हुआ। जितने विश्व ब्रह्मांड है, कितना पृथ्वी है दुनिया में, कितने सौरमंडल है, कितना गैलेक्सी है, एस्ट्रोफिजिक्स या आप पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। हमारा वेदों में भी बोला गया है, संख्याचित रजसाम अस्ति न विश्वानाम कदाचन। तुम पृथ्वी के रज कणों को गिन सकते हो, लेकिन कितने विश्व है वो तुम नहीं गिन सकते। इतना भास्ट है। और आदमी इतना छोटा हो कि वो सोचता है हम सब कुछ कर लेंगे। वैज्ञानिक आमतौर से 2 खंड में अस्तित्व को बांटता है, एक ज्ञेय और एक अज्ञेय, एक नोन और एक अननोन। और वो सोचता है कि जो अननोन है एक दिन हम जान लेंगे। नहीं, जो रहस्यवादी है, मिस्टिक है, जो एनलाइटेंड पीपुल है, उन्होंने अस्तित्व को 3 भाग में विभक्त किए हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। द नोन, द अननोन और द अननोएबल। जो तीसरा है अननोएबल, वो धर्म उसे इंक्लूड करता है। मेरा मतलब धर्म का मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये सब नहीं है। ये सब धर्म के नाम पर एक प्रिजन है, एक रोग है मेरे मत में, क्योंकि ये मनुष्यता को डिवाइड करता है। इससे जितने जल्दी छुट्टी हो सके इतना अच्छा है। क्या केवल मनुष्य होना काफी नहीं है कि तुम कोई धर्म के अंतर्गत हो, किस देश के अंतर्गत हो, किस जाति के अंतर्गत हो, और उसके लिए वाद विवाद, मार झगड़ा, कोलाहल? क्या पागल हो गए हो क्या? तो उसके ऊपर है मन है। मन का काम क्या है? मन एक अद्भुत यंत्र है। वो जो 10 सेंस ऑर्गन है उसका वर्क भी कर सकता है और सोचने का काम भी कर सकता है। 11 फंक्शन है मन का। तो इसलिए मन को सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। और आज तक कोई भी वैज्ञानिक मन जैसे मैकेनिज्म नहीं बना पाया, ना ही बना पाएगा, क्योंकि तुम मन का उपयोग करके
ही डिवाइस बना रहे हो। इसलिए क्रिएशन कभी भी क्रिएटर को एक्सीड नहीं कर सकता है। तो उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर है बुद्धि है। और बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि डिसाइड करता है। केवल मन, अगर आप ये सुना या पढ़े तो आंख से देखे, कान से सुने तो मन को के पास ये सूचना जाएगा, लेकिन मन अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बुद्धि का जरूरत है। अगर बुद्धि आएगी तभी ही डिसीजन देगी कि ये जो बोला जा रहा है सही है या गलत है। उसके बाद बुद्धि के बाद आता है चित्त, जिसे हम कॉन्शियसनेस या इंटीग्रल मेमोरी बोलते हैं। सब अपने जीवन का जितने अनुभूति है सब उसमें स्मृतियों में इकट्ठा है। उसके ऊपर है अहंकार, जिसे हम लोग ईगो बोलते हैं, लेकिन सही टर्म होगा आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को कितने सीमा से बांधते हैं? केवल हम अपने आप को अपने शरीर से बांधते हैं, या अपने मन से बांधते हैं, या अपने बुद्धि से बांधते हैं, या अपने हृदय से बांधते ही है, या अपने चेतना से बांधते हैं, या केवल अपने परिवार में ही बांधते हैं, या अपने गांव पे बांधते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट से बांधते हैं, या अपना स्टेट से बांधते हैं, या अपना कंट्री से बांधते हैं, या समग्र विश्व से बांधते हैं, या समग्र अस्तित्व से बांधते हैं। जिसका आइडेंटिफिकेशन जितना छोटा वो उतना छोटा, जिसका आइडेंटिफिकेशन ईगो जितना बड़ा वो इतना बड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ ईगो इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। लोग कहते हैं अहंकार खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ अहंकार सबसे बड़ी चीज है। जिसमें जितना अहंकार है वो इतना सफल व्यक्ति है, वो इतना सुखी व्यक्ति है, वो इतना बेफिक्र आदमी है। मैं एक अलग ही सेंस का ईगो बोल रहा हूँ, जो लोग समझते हैं वो ईगो के बाद मैं नहीं बोलता रहा। तो केवल स्मृति को सजा के क्या, तुम्हारा जीवन एक तरफ चल रहा है, तुम्हारा स्मृति एक तरफ। हम सब बचपन में ही सब पाठ पढ़े हैं, सब, वो शिशु मंदिर हो या कन्वेंट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, सब में शिक्षा देते हैं कि मौलिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, झूठ मत बोलो, बड़ों का सम्मान करो, गुस्सा मत करो। ऐसे ही बहुत सारे, भगवान का प्रार्थना करो, ऐसे ही बहुत सारे शिक्षा देते हैं। देशभक्ति करो। लेकिन क्या हम वो जीते हैं? क्या वो सुन लेते हैं? हम आगे जितने चलते हैं, जितना झूठ बोल सके वो इतना सफल आदमी, जितना दूसरों को लूट सके वो धनी, जितने दूसरा को बेवकूफ बना सके वो समझदार आदमी। ये सच्चाई है जीवन का। लेकिन हमारा मापदंड अलग है। तो केवल स्मृतियों से काम नहीं चलेगा। और आजकल लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन है, तुम्हारा खोपड़ी में कूड़ा करकट इकट्ठा करने का क्या जरूरत है? ये सब तो यंत्र कर देंगे, कैलकुलेटर कर देंगे कैलकुलेशन। इतना मैथमेटिक्स पढ़ के क्या अपने समय क्यों खराब करते हो? जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहा है इसके लिए उपयोगी है, जो रिसर्च कर रहा है। कॉमन मैन के लिए क्या जरूरत है? इतने सारे, मैंने तो खुद पढ़ा, +2 +3 5 साल बर्बाद किए इतने सारे मैथमेटिक्स करके, उसका 5% भी मेरा काम में नहीं आता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चल निकल, जो अपने जिंदगी में काम नहीं आएगा उसके पढ़कर क्या उखाड़ लेंगे। और वो सब, ज़्यादातर लोग पढ़ाई के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन में काम नहीं आता। 90% ऐसे ही कचरा है, कूड़ा करकट हमारा एजुकेशनल सिस्टम, जो गुलामी के लिए पढ़ा जाता है, अपने समय, शक्ति और पैसा बर्बाद करने के लिए पढ़ा जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उससे बच के रहेगा, इसका अलावा और भी कुछ करेगा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए।
It must include all aspects of life without any exception because the most important part of one's life is spent on education. हमारा शिक्षा व्यवस्था सब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डील करना चाहिए, केवल इकोनॉमिक ही नहीं। वो जीवन का हर संदर्भ, अपने शरीर के विषय में ज्ञान चाहिए, अपना मन के विषय में ज्ञान चाहिए, अपना बुद्धि के विषय में ज्ञान चाहिए, अपना भावना के विषय में ज्ञान चाहिए, अपना चेतना के विषय में ज्ञान चाहिए, कैसे जिए द आर्ट ऑफ लिविंग का ज्ञान चाहिए, कैसे मरे द आर्ट ऑफ डाइंग का ज्ञान चाहिए, सब ध्यान के ज्ञान चाहिए, प्रेम के ज्ञान चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम में क्या दिया जाता है, बड़ा विचित्र है। इसका परिणाम हम सब है, जड़ता, मूढ़ता दिया जाता है। बुद्धि का सब तरह से मारने का योजना किया गया है। जो कुछ अतीत के लोगों ने लिखा है वो सब ही सही है। तुम्हें अपने खुला बोलने का या कुछ स्वतंत्र सोचने का या कुछ लिखो इधर उधर से, तो बोलेंगे प्रमाण क्या है, तुम्हारा खोपड़ी क्या है, किसका प्रमाण ढूंढ रहे हो। जो आदमी प्रमाण दिया है वो सही है, उसका क्या प्रमाण है। जो पहले आदमी लिखा है वो सब, और ऐसा कोई आदमी नहीं है या कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसको रिफ्यूटेशन नहीं करो, सबका खंडन किया जा सकता है। और बहुत सारे आयाम हैं और एक आयाम का दूसरे आयाम से खंडन करने से कोई भी रुक नहीं सकता। तो इसमें क्या समझ में आया, तो जो एजुकेशन चल रहा है हमारा, उसे लाइवलीहुड एजुकेशन बोला जाता है। और मैं बोल रहा हूँ लाइफ एजुकेशन के बारे में। लाइवलीहुड छोटा सा एस्पेक्ट है जीवन का, कि पैसा कमाना, खाना जरूरी है, रहना जरूरी है, पहनना जरूरी है। ये तो थोड़ा सा ही जीविका है। लेकिन जीवन आप कैसे जिएंगे, उसके लिए चाहिए लाइफ एजुकेशन। आप जिएंगे हृदय से, मस्तिष्क तो केवल अर्थ उपार्जन में काम आता है, लेकिन आप जिएंगे हृदय में, भावना से, इसलिए उसका भी केयर लेना चाहिए। अगर हम इस पर दृष्टि नहीं देंगे तो हम ऐसे ही फटीचर हाल में रहेंगे। इट टीचेस कंपैरिजन एंड कंपटीशन। आगे इतना ही काफी है या आलोचना करेंगे? दूसरा स्लाइड बनाएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। इतना ही सोच लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपका दिमाग के ऊपर चला जाएगा। इतने के ऊपर ही मैंने जो बोला उस पर थोड़ा विचार कीजिए।